तो हाँ जी सर जी, आपका नाम पवन कुमार है। आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी वृश्चिक है। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं। कुछ ग्रह आपके मुझे एक दो खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख रखे हैं, कि एक आपका सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, विवाह होगा या नहीं, और विवाहिक सुख कैसा होगा। दूसरा आपका सवाल आपके काम काज को लेके है, कि काम काज को आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा सवाल आपके सेक्स लाइफ को लेके है। तो सबसे पहले देखो जी, आप समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर है, ये पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर आपके है बच्चों का। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, जो आपका सवाल है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 12वें घर से खर्चे आपके देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, क्या आपका सवाल है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके, मान लो, छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा घर कुंडली का छोटे भाई बहनों का होता है। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में नंबर क्या लिखा है? 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो कुंडली का 5वां घर बच्चों को होता है। और 5वें घर में नंबर 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक हमने देखना है कि घर का मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है, ज्यादातर इनकी दशा में हमें मिलता है। मतलब ये ज्यादा ग्रह जो एक्टिवेट होते हैं, दशा में होते हैं। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, 16 से चली हुई है। और ये 36 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में जो असर है वो शुक्र का है, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा है। और इसका आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, शुक्र की वजह से हो रही हैं। और बाकी बचा आपके ऊपर 20% आपके ऊपर असर आज के समय में राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये जनवरी 24 से चली है, और जनवरी 27 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला, टोटल जो 9 ग्रह होते हैं, असर आपके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा असर आज के समय में शुक्र का है। और बाकी बचा असर आपके ऊपर राहु का है। और तीसरा असर आपके ऊपर एक शनि की डेया चली हुई है, इसका है। ये चली है 17 जनवरी 23 से। 1.5 साल हो चुका है, अभी भी 1 साल की पड़ी है। अब सबसे पहले आपका जो सवाल है विवाह को लेके, पहले मैं वो कवर करूंगा कि विवाह का कुंडली में है या नहीं, विवाहिक जीवन आपका कैसा होगा। और आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, पांचवा बच्चों का है। ऐसी 7वां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, 7वां घर विवाह का घर है। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी का सुख, कि आपकी भाई पत्नी कैसी होगी। हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक अभी फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो 7वां घर है पत्नी का घर। और 7वें घर में नंबर क्या लिखा है? 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है ये मंगल बना। तो आपकी पत्नी के लिए हमें भाई मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा, कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा 7वें घर में, पत्नी के घर में देखो, बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह ये, चौथा मंगल, तो 4 ग्रह हो चुके हैं। इसके अलावा जो शुक्र होता है, ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है गुरु की।
तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। कितने ग्रह हुए? 3 4 5 6, 6 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। इसके अलावा मेन होती है निवास कुंडली भी, क्योंकि निवास कुंडली विवाह के लिए होती है, उसको भी मैं देखूंगा। पहले आपकी मैं लगन कुंडली में देखता हूँ कि आपकी मैरिज लाइफ का सुख कैसा है। आपको मैंने अभी क्या बोला, सबसे मेन है घर का मालक देखना। तो साथ में अगर पत्नी के साथ में घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, सवाल की मंगल कैसा है? तो मंगल आपका मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो बैठा है कुंडली के 11वें घर में। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदनी, ये चीजें हम 11वें घर से देखते हैं, जहाँ ये मंगल बैठा है। और मंगल क्यों अच्छा है? क्योंकि मंगल एक तो ये घर अच्छा है, 11वां घर को अच्छा घर माना गया, ऊपर से मंगल यहाँ पे ये जो 12 लिखा है गुरु के घर में बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के देखो जी कुंडली में अपने भी ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इनके दोस्त के ग्रह होते हैं, अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, नीच के बैठे हैं फिर तो बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। तो मंगल क्यों अच्छा है? तो वो घर अच्छा है जहाँ बैठा है, ऊपर से दोस्त के घर में बैठा है। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा? मंगल है 7वें घर का मालक, पत्नी घर का, मतलब पत्नी जाके 11वां घर लाभ, इच्छा पूर्ति, पत्नी बैठी लाभ के घर में, पत्नी बैठी इच्छा पूर्ति घर में। मंगल भाई ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा है, और बल्कि पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। पत्नी आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आपकी पत्नी धन कमाने वाली आपको मिले, क्योंकि ये इनकम का घर है, या उससे आपको धन मिले, या वो धन कमा के देगी, या हो सकता है वो धनी हो, या वैसे उसके आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। मंगल ये दिखा रहा है। तो अभी हमने देखो जी मंगल को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अभी 6 ग्रह देखने हैं। अब 7वें घर में चंद्रमा सूर्य बुध बैठे हैं। अब यहाँ पे बुध की बात करता हूँ। तो बुध देखो जी इस कुंडली में बैठा है 7वें घर में, लेकिन बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब इसके अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। और वो 2 घर कौन से? बुध एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का, जहां से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप धन जोड़ेंगे कितना कितना आपका बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना बुध। तो आपका धन जोड़ना अगर देखना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है? दूसरे घर का मालक आपकी पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। तो बुध भाई ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर आपकी पत्नी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। कोई ना कोई संजोग बनेगा, मतलब पत्नी आई, या तो किस्मत में धन आना शुरू होगा, या वो धनी होगी, या ससुराल से आपको धन मिलेगा, या वो धन कमाने वाली आपको होगी। बुद्धि दिखा रहा है, पत्नी घर में बैठा है, बुद्धि दिखा रहा है पत्नी बुद्धिमान होगी। और बुद्ध इस 5वें घर का भी मालक है, 2 घर है इसके, ये 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई बुद्धि। 5वें घर से तीसरा घर, संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और बुद्ध 5वां घर प्रेम का भी होता है, ये कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो अभी हमने देखो जी बुध देखा, बुध वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है, ये मतलब अच्छा है, क्योंकि कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश होते हैं। अभी हमने बुध देखा, वो भी अच्छा है। अब साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य भी यहाँ पे अच्छा है। सूर्य 7वें घर बैठा है, ये मंगल का घर है, और सूर्य मंगल को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये चौथा घर। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। अभी ये जो चीजें मैंने बोली हैं, क्या क्या बोला है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों को अगर देखना है तो चौथा घर, और चौथे घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो चौथे घर की चीजें सूर्य से भी देखी जाएंगी। और सूर्य के अलावा चौथे घर में केतु बैठा है, उसको भी देखेंगे। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि है राहु की। 3 ग्रह देख डिसाइड होगा आपके चौथे घर के बारे में। तो हम पहले चौथे घर के मालक सूर्य की बात करेंगे, जो कि चौथे घर से, चौथे घर में मित्र राशि में बैठा है। चौथा घर सुख, सुख चला गया पत्नी घर में, सूर्य दिखा रहा है कि आपको पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी आपको सुख देने वाली होगी। और चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन चलेगा पत्नी घर में, सूर्य दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो आपकी लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा आपकी। सूर्य दिखा रहा है। सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी आपका होगा, सूर्य दिखा रहा है। अब देखो जी हमने सूर्य देखा, वो भी तकरीबन अच्छा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि पत्नी से फायदा होगा आने के बाद। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, और ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें घर में नंबर जो 8 लिखा, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। आपका चंद्रमा भाई नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से ये है खराब। क्या खराब फल देगा? 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, ऐसी ही दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन ये अस्त बैठा है, जो कि अच्छी बात है, मतलब ये मृत हो चुका है, इसका जो बुरा फल है वो वैसे कम हो चुका है। और चंद्रमा आपके तीसरे घर का मालक है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको भी लेके आपको लाइफ में दिक्कतें आएंगी, छोटे भाई बहन को लेके।
तो चंद्रमा मतलब आपको थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो जी, 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। गुरु पहले घर से गुरु की दृष्टि सबसे अच्छी मानी गई है, जहां पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। तो गुरु को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। गुरु बैठा है पहले घर में। पहला घर आपका है शरीर। जैसे ये 7वां घर पत्नी का है कि पत्नी कैसी है, ऐसे पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा कि आप कैसे होंगे। आपका शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो अगर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव ये देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी। तो गुरु बैठा है पहले घर में, गुरु है इस कुंडली में इस 8वें घर का मालक और 11वें घर का। सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपको रले मिले फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। 8वां घर है उम्र। उम्र सर के ऊपर बैठी, गुरु आपकी उम्र लंबी कर देगा। गुरु धर्म का कारक, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा। और थोड़ा सा बीमार भी करेगा, आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर अपनी दशा में। गुरु वैसे 11वें घर का मालक है, जहां ये मंगल बैठा है। 11वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। 11वां घर है लाभ। लाभ सर के ऊपर इच्छा पूर्ति। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी सभी लाइफ में इच्छाएं पूरी करेगा, आमदनी अच्छी कर देगा। गुरु की दशा मतलब अच्छी जाएगी, उसमें आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको धन मिलेगा, आमदनी मिलेगी, लाभ होगा। गुरु की 5वीं चिट्ठी पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पुत्र का योग बना देगा। 9वें घर को, इस घर में नीच राशि है। और पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब गुरु भी आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, क्योंकि इस घर, और ये चंद्रमा के भी बुरे फलों में कमी कर रहा है। जो चंद्रमा के बुरे फल थे, नीच का बैठो, उसके भी बुरे फल में कमी आ जाएगी, क्योंकि तीनों के ऊपर पड़ रही है एक अच्छे ग्रह की दृष्टि, गुरु ग्रह की दृष्टि। अब देखो जी, 6 ग्रह मैंने बोले थे, 3 ये देखे, चौथा मंगल देखा, गुरु देख चुके हैं। लास्ट में शुक्र की बात करूं, जो कि बैठा है 6ठे घर में। जो कि 6ठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 6ठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये चीजें देखते हैं। और आपके जीवन के ऊपर अभी मैंने बोला था सबसे बड़ा असर किसका है, शुक्र ग्रह का। 16 से चली हुई है दशा। सवाल की शुक्र है अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र देखो जी, 6ठे घर में बैठा है खराब घर में। ये घर अच्छा घर नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, 6ठे घर से क्या देखा जाता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, लेकिन कुछ कंडीशनें होती हैं। अगर इस 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में ही बैठा हो तो अच्छे फल देता है। तो आपका जो शुक्र है वो 6ठे घर में जो बैठा है, 6ठे घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि। और तुला राशि का जो मालिक है वो शुक्र होता है, शुक्र इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र फिर भी आपका अच्छा है, क्योंकि वो 6ठे घर में अपने ही घर में बैठा है। सरल नामक विपरीत राजुक बनाया है। और शुक्र इस पहले घर का भी मालिक है। शुक्र के 2 घर हैं, 6ठा घर और पहला घर। पहले घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र। पहले घर से शरीर आपका देखा जाएगा। मतलब शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा, शुक्र थोड़े से बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि शरीर आपका 6ठे घर में चला गया, रोग के घर में। शुक्र थोड़ा सा रोगी तो बनाएगा आपको। रोग कौन सा देगा आपको, गुप्त रोग दे सकता है। गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है। गुप्त रोग जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, लिंग वीर्य, इन संबंधी कोई दिक्कत आपको आ सकती है। आपने एक सवाल लिख भी रखा था कि कोई काम वासना को लेकर दिक्कत आ रही है, ये शुक्र की वजह से है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है। एक तो राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, पीड़ित भी है, 2 पापी ग्रहों से पीड़ित है। मतलब अगर आप शुक्र, आपका वैसे भी शुक्र देखो जी पत्नी का कारक है कि पीड़ित है, तो थोड़ा सा, वैसे तो अपने घर में बैठा है लेकिन थोड़ा सा बुरे फल क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो राहु की 9वीं दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि है। ये मंगल राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा खराब हो चुका है। खराब होने की वजह से क्या होगा, शुक्र देखो जी पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है। तो आपके विवाह में जो दिक्कतें आ रही हैं, ये भी एक कारण है बड़ा। विवाह में दिक्कतें आने का कारण शुक्र है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही है, ये कारण है। अगर आपकी काम वासना चाहे कम हो रही है या बढ़ रही है, ये कारण है। गुप्त रोग आपको हो सकता है, ये कारण होगा। मतलब भाई, अगर आप शुक्र को सही करते हैं, शुक्र के उपाय करते हैं, फायदे क्या होंगे, फायदे से लिख लो। शुक्र के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, आपका जो विवाह में देरी हो रही है वो नहीं होगी, विवाह जल्दी जल्दी हो जाएगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, काम वासना को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप गुप्त रोगों से बचेंगे, गुप्त शत्रुओं से बचेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, कई फायदे हैं। तो इसके आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ अभी। तो हमने अभी आपके देखो जी 6 ग्रह देख लिए हैं। 7वें घर का मालक मंगल अच्छा है, 7वें घर में बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है। तो आपकी, हमने क्या देखा कि आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है, एक तो चंद्रमा की वजह से आ रही है, जो कि यहाँ पे नीच का बैठा है। और दूसरा कारण है ये शुक्र का पीड़ित होना। तो 2 कारण बने। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था, आपकी नवाश कुंडली भी देखनी पड़ेगी, और वो सबसे जरूरी भी है। जैसे कि आपकी है डिटेल, और डिटेल आपकी, 1 मिनट, पीयूष, आपका पीयूष नाम है। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली की डिटेल। अब ये आई है आपकी निवास कुंडली। निवास कुंडली होती है जीवन साथी के लिए, और निवास कुंडली में भी 7वां घर ही देखते हैं।
जैसे यहाँ पे सातवां घर देख रहे थे, ऐसे ही निवास कुंडली में भी सातवां घर देखा जाता है। और सातवें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मार्ग शनि, तो हमें शनि को देखना पड़ेगा जो कि अच्छा है, 11वें घर में बैठा है। अब सातवें घर में यहाँ पे राहु और गुरु बैठे हैं। गुरु भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन जो राहु बैठा है ये सबसे बड़ा कारण आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का। मतलब अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, 100 में से 90% राहु कारण है। क्यों? क्योंकि वो निवास कुंडली में सातवें घर में विवाह के घर में बैठा है। क्योंकि मैं ऐसी हजारों कुंडलियां देखता हूँ, जब भी राहु सातवें घर में बैठा होता है, चाहे लगन कुंडली, ये लगन कुंडली है, चाहे लगन कुंडली में सातवें घर में बैठा है, चाहे निवास कुंडली में बैठा है, इसने विवाह में दिक्कतें पैदा करनी ही करनी है। क्या दिक्कतें पैदा करता है? जहाँ तो बंदे का विवाह काफी देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद, या विवाह होता नहीं, या तलाक हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपका जो विवाह में देरी हो रही है ये राहु की वजह से है। तो अगर राहु के आपको मैं अभी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो जी, आपके मतलब हमने क्या देखा, आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, एक तो ये लगन कुंडली के हिसाब से सातवें घर में चंद्रमा, ये भी इतना बड़ा कर नहीं है, थोड़ा बहुत है ठीक है। शुक्र है बड़ा कर, शुक्र और राहु, निवास कुंडली में राहु कारण है, लगन कुंडली में शुक्र का कारण समझो। बाकी आपका देखो जी, सवाल है काम काज को लेके, उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले काम काज के बारे में अगर देखा जाए, तो 10वां घर कुंडली का काम काज का होता है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 11 नंबर। मालक कौन बना? शनि। तो हमें आपके 10वें घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा आपके काम काज के बारे में, पिता के बारे में। और 10वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके भाई 10वें घर के बारे में। 10वां घर जो है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले मैं 10वें घर में जो 11 लिखा मालक शनि की बात करूं, तो शनि आपका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छे फल देगा लेकिन कम देगा, बुरे फल ज्यादा देगा। कारण, क्योंकि शनि 8वें घर बैठे है खराब घर में। जैसे छठा घर अच्छा घर नहीं, ऐसे 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। और एक तो 8वां घर ऊपर से यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है, शत्रु राशि। और शनि इस कुंडली में इस 9वें घर का भी मालक है, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो शनि हमने क्या देखा, आपके 10वें घर का मालक है कामकाज, पिता, और 9वें घर का भाग्य घर का बैठा है 8वें घर में खराब घर में। तो यहाँ पे, यहाँ से एक तो बना है 9वें घर से 12वें घर में है भाग्य भंग योग बना। शनि ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। आपको अपना भाग्योदय करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे भाग्य साथ देगा, लेकिन भाग्य अगर साथ देगा ज्यादा अगर आप जाते हैं जन्मभूमि से दूर, क्योंकि 9वें घर से 12वां घर विदेश का होता है। तो जन्मभूमि से जितना दूर जाएंगे उतनी आपकी किस्मत चमकेगी, और आप जाएंगे भी जरूर। दूर जाने का मतलब चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, तो भाई कोशिश करो घर से दूर जाने की। जितना दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। और शनि आपके 10वें घर का मालक है काम काज। 8वें घर में जाने की वजह से राजभंग योग बना। शनि ये भी दिखा रहा है कि आपके काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन शनि अगर शर्त लगा के बैठे, अगर आप घर से दूर जाएंगे वहां पे काम काज अच्छा चलेगा आपका। पिता संबंध भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शनि 8वें घर में बैठ के वैसे आपकी उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। ये वृद्धि कहाँ किसकी करेगा? 8वें घर में। 8वां घर उम्र का है, उम्र की वृद्धि कर देगा, आपकी उम्र लंबी कर देगा। तो इसका भी आपको मैं उपाय बताऊंगा। अब 10वें घर में क्योंकि राहु को भी देखना पड़ेगा, और राहु की दशा चली भी हुई है। पहले समझो राहु ग्रह है क्या। राहु ग्रह देखो जी एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है। इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और राहु की जब भी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। अब सवाल है कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है। हमने निवास कुंडली में देखा राहु वहां पे 7वें घर में है, और ये लगन कुंडली में बैठा है 10वें घर में। अब 10वें घर में राहु जो बैठा है, ये घर किसका है? शनि का घर है, और ये शनि को अपना दोस्त मानता है, जो कि अच्छी बात है। मतलब अपने दोस्त के घर में बैठा है, इस घर का ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के, पर यहाँ पे उच्च राशि है। 9वीं यहाँ पे पड़ेगी, मित्र राशि है। सवाल ये है कि राहु आपका अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, जो ये जो दशा चली है। तो भाई इसको देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, इसको समझना काफी मुश्किल है। क्योंकि वैसे तो मित्र राशि में दिख रहा है कि दोस्त के घर में बैठा है कि अच्छे फल देगा, अच्छे फल। चलो मैं दोनों चीजों को लेके चलता हूँ। अगर अच्छे फल देगा क्या देगा, अगर बुरे फल देगा क्या देगा, बाकी आप डिसाइड करना कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब आप ये देखो, क्योंकि एक होता है प्रैक्टिकल। ये दशा आपकी देखो जी कितने महीने हो चुके हैं चली हुई है, जनवरी 24 को, मतलब 6 महीने हो चुके हैं। आप फेस करो कि आपके पिछले 6 महीने में आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि 6 महीने में लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी परेशानियां आ रही हैं, काफी रुकावटें आ रही हैं, तो राहु आपको बुरे फल ज्यादा दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 6 महीने से काफी अच्छे फल हो रहे हैं, लाइफ में काफी अच्छा अच्छा हो रहा है, काम का अच्छा चल रहा है, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। जैसे कि राहु अगर 10वें घर में बैठा है, काम का घर है,
अगर ये बुरा फल देगा तो आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज में हजारों दिक्कतें आएंगी। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा भी कर देगा राहु की दशा में। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार कर सकता है, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। मान हानि आपकी कर देगा, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की हानि। चौथे घर की हानि तो करेगा क्योंकि शत्रु राशि है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा अभी राहु की दशा में। छठे घर को देखा, रोगी बना सकता है, शत्रु बढ़ा देगा। ये तो अभी मैंने बुरे फल बताए हैं। अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं कि आपके काम काज में पिछले 5-6 महीने से दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब राहु बुरे फल दे रहा है। पिता संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, बुरे फल दे रहा है। धन की हानि हो रही है, बुरे फल दे रहा है। मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर ये अच्छे फल देगा, अच्छे फल क्या देगा? 10वां घर है काम काज का, आपका पिछले 6 महीने से काम काज चलना शुरू हो जाएगा। काम काज जरा अच्छा हो रहा है, पिता को सुख अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी है, धन के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखो जी, अगर तो आपको लग रहा है कि बुरे फल आ रहे हैं तो आपने इसके करने उपाय, वैसे भी आप उपाय करने, क्योंकि आपके निवास कुंडली में वो वहां पे बुरे फल तो दे ही रहा है। अब हमने सभी ग्रह को देखा, अब लास्ट में आपका केतु जो है वो चौथे घर में बैठा है। चौथे घर का माल का आपका सूर्य अच्छा था, लेकिन चौथे घर में जो केतु है ये सूर्य के घर में बैठा, दुश्मन का घर है। ये इस घर की हानि जरूर करेगा। चौथा घर आपकी भाई माता मकान वाहन का है। वैसे इस घर को राहु भी देख रहा है, इस घर की हानि जरूर होगी आपकी, मतलब जो माता है उसको लेकर दिक्कतें आपको जरूर आएंगी लाइफ में कोई ना कोई। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट होगा, या माता की उम्र कम होगी। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी। वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें आती हैं। चौथा अगर जन्मभूमि का होता है, ये आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब देखो जी, हमने सभी ग्रहों को देख लिया है। तो नतीजा ये निकलेगा कि आपकी अगर मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं भाई, कारण राहु बड़ा और शुक्र है। अगर आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, राहु काम काज के घर में बैठा है। अगर आपकी जो सेक्स लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, शुक्र का पीड़ित होना, मतलब अगर शुक्र को सही करते हैं, सेक्स लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, गुप्त रोगों से बचेंगे, कई फायदे हैं। राहु को सही करने, लिख लो कि राहु के उपाय करने से फायदा क्या होगा। राहु के अगर आप उपाय करेंगे, सबसे बड़ा फायदा आपके काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और राहु आपके निवास कुंडली में जो विवाह में देरी कर रहा है वो देरी नहीं करेगा। अब आप लिखो उपाय क्या क्या करने हैं। तो कुछ उपाय आपके हैं रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। तो रात के जो उपाय में से राहु के उपाय आपने करने हैं रात के समय। तो राहु कवच का पाठ, ये है पाठ, ये 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना है, ये इसको सुनना है। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ। तो 2 पाठ आपने भाई पढ़ने हैं या इनको सुना करो। दोनों पाठ अगर पढ़ेंगे आप, 4 मिनट आपके लगे, नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो। और ज्यादा से ज्यादा मतलब 3-3 4-4 पाठ पढ़ो, 5-5 पाठ पढ़ो। एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे ज्यादा ज्यादा पढ़ना है आपने। कब तक? अभी 27 तक, जनवरी 27 तक ये पाठ पढ़ने हैं जो सुना करो। तीसरा उपाय राहु का दान करो। रोजाना दान करना है, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो। क्या दान है? राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, मतलब शिव जी को किसी न किसी प्रकार से आपने पूजा उपासना करनी है। क्योंकि आपका जो शनि, मैंने बोला था कि वो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, भाग्य की हानि करेगा। तो शनि के उपाय में से आप, क्योंकि आपके ऊपर एक शनि की डेया भी चली हुई है, डेया अच्छी नहीं होती, जब भी आती है दिक्कतें आती हैं, 1.5 साल हो चुका है। अगर आप मतलब शनि के उपाय करते हैं, फायदा क्या होगा? एक तो डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा, शनि के उपाय करने से आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, शनि के उपाय करने से काम काज के लिए अच्छे। तो शनि के क्या उपाय हैं? एक ही उपाय है वैसे, वो है शनि चालीसा पढ़ लिया करो रात के समय। शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को माथा टेकने। तो 2 उपाय आपने करने हैं, शनि का दान नहीं करना, ये दोनों उपाय करने हैं। अब देखो जी, आपके हैं सुबह के टाइम उपाय, वो है शुक्र के उपाय हैं सुबह के टाइम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसकी आपके ऊपर दशा भी चली है, और शुक्र के उपाय करने से आपका विवाह भी हो जाएगा, और भी हजारों फायदे हैं, हजारों फायदे। तो सुबह के टाइम एक तो आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, माता लक्ष्मी जी की हो सके मंदिर जाया करो, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन कवच स्रोत ये भाई दोनों पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं, या इनको सुना करो ज्यादा से ज्यादा। इसके भी मतलब 3-3 पाठ, 5-5 पाठ पढ़ो। चौथा उपाय शुक्रवार का व्रत रखा करो, ये बेस्ट है। हर शुक्रवार को
ये जो शुक्र है ये एक देवता है, इसका दिन है शुक्रवार। जिस दिन शुक्रवार होगा सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करो कि शुक्र देवता जी आज आपका दिन है शुक्रवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और मेरे जो विवाह में देरी हो रही है वो ना हो, विवाह मेरा जल्दी जल्दी हो जाए। तो व्रत आपने रखना है। व्रत कितने रखने, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। तो शुक्र के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, व्रत रखो। जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन कथा भी करना। व्रत में देखो जी, दिन में फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन करना है, बिना नमक के भोजन आपने करना है। और यहाँ पे चंद्रमा जो नीच का था पत्नी संबंधी ये भी दिक्कतें पैदा कर रहा है, इसका दान आपने करना है। चंद्रमा का दान क्या है, दान की वीडियो भेजूंगा। दान आपने करना है सोमवार को, सफेद रंग का वैसे दान होता है, हर सोमवार को ये दान किया करो। बाकी शिव जी की पूजा उपासना से जो राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी आपका अच्छा होगा। और एक देखो जी, आप एक और काम करो। अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार सुबह के टाइम संकल्प लेके इसके 16 मंत्र हैं वो पूरे करो एक बार। संकल्प कैसे लेना है, शुक्रवार को आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम पीयूष है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। शुक्र देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा और आप विवाह के कारक होते हैं, विवाह का सुख आपसे देखा जाता है। और मैं चाहता हूँ मेरा जो विवाह नहीं हो रहा, प्लीज मेरा विवाह वो हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 16,000, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। या ऐसे करो, ये भी छोड़ दो, आप ऐसे करो, शुक्र का सुबह के टाइम मंत्र जाप कर लिया करो बस। चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं रहता। तो ये है आपके लिए भाई उपाय। बाकी आपने केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो, और किसी ग्रह के उपाय जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या क्या बोला है, रात के क्या क्या उपाय है, रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालसा, ये तीन पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत और शुक्र का मंत्र जाप, ये तीन पाठ आपके हैं सुबह के टाइम। और ज्यादा से ज्यादा भाई शुक्र कवच पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ो, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ो। और बाकी जो एक्स्ट्रा आपको मैंने क्या क्या बोला, एक तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना बोली है, अगर कर सकते हो व्रत जरूर रख लो। और बाकी आपको मैंने शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, शनि क्योंकि डया भी है, ये ना भी जाएंगे इसका भी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन शनि चालीसा जरूर पढ़ लेना। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। और दान आपको, एक तो मैंने राहु का बोला है, वो दान आपकी वीडियो भेज दूंगा, उसको देखना क्या दान है। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है, ये भी वीडियो भेजूंगा क्या है। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और बाकी देखो जी, फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। तो आपका जो सवाल है कि अगर विवाह में देरी हो रही है, बड़ा कारण है राहु का 7वें घर में बैठना निवास कुंडली में। दूसरा कारण थोड़ा सा चंद्रमा भी है, ये शुक्र भी है, शुक्र वैसे बड़ा कारण है। बाकी अगर काम काज बढ़ाना चाहते हैं कि काम काज चलना शुरू हो जाए, राहु के उपाय करेंगे, काम काज भी चलेगा, विवाह भी हो जाएगा। और शनि के उपाय करने से भाग्य भी साथ देगा, काम काज भी चलेगा आपका। बाकी वैसे भी आपकी कुंडली ये दिखा रही है कि आपकी जो किस्मत चमकेगी विवाह होने के बाद चमकेगी। तो भाई आपको विवाह जरूर कराना चाहिए, विवाह होने के बाद ही आपकी लाइफ में धन भी आएगा, भाग्य भी साथ देगा, इच्छाएं पूरी भी होंगी। और बाकी फिर भी जो सवाल आपके हैं लिख के दोपहर 1-2 के बीच में कॉल कर लेना। कल मुझे कॉल कर लेना, आज अलग से कुछ वीडियो और भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, ये भी आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको आप देख लेना। नीले कपड़े कम पहना करो।